क्लास 11 तो घर में वापसी काव्य मैंने आपको समझा दिया था। आज मैं प्रश्न उत्तर आपको इसके समझाने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कवि 5 सदस्य नहीं उन्हें 5 जोड़ी आँखें मानता है, ऐसा क्यों है? एक परिवार है, परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं, किंतु कवि 5 सदस्य नहीं उनको 5 जोड़ी आँखें मानता है, क्योंकि उनमें अपनत्व यानी कि अपनापन, स्नेह और ममता खत्म हो चुकी है। अब उनमें प्रेम नहीं रहा। अगर प्रेम होता तो हम उसे 5 सदस्य कहते, लेकिन आज प्रेम खत्म हो चुका है गरीबी के कारण, इसीलिए वो सिर्फ 5 जोड़ी आँखें हैं। वे अपनी आँखों से एक दूसरे को देखते तो हैं, लेकिन उसमें प्रेम भाव की कमी है। तो यहाँ प्रेम की भावना खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो गरीबी में जीवन जी रहे हैं। अगला प्रश्न है, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं, इससे कवि क्या कहना चाहता है, क्या अभिप्राय है? पत्नी की आंखें नहीं है, हाथ है, उसे थामे हुए हैं। इसके माध्यम से कवि कहता है कि उसकी पत्नी ने हर स्थिति में उसका साथ दिया है, विकट से विकट परिस्थिति में उसका हाथ थाम करके रखे हुए हैं। आज भले ही स्थिति जो भी है, लेकिन हमारे बीच मजबूत रिश्ता है। तो पति और पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है कि वो गरीबी में भी एक दूसरे के साथ होते हैं। यही मजबूत रिश्ता होता है। यहाँ मजबूरी, दुख, परेशानी मायने नहीं रखती है, पति पत्नी का साथ मायने रखता है। वैसे हम स्वजन हैं, मतलब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, करीब हैं, परंतु हम पेशेवर गरीब हैं। इससे कवि क्या कहना चाहता है? और अगर गरीब होते तो क्या स्वजन और करीब नहीं होते? वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। इस माध्यम से कवि का आशय है कि गरीबों में प्रेम तथा अपनापन का भाव होता है। वे एक दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, या फिर गरीबी के कारण एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। गरीब है परंतु एक दूसरे के साथ हैं, रिश्ते में ऊर्जा नहीं, हंसते बोलते नहीं, परंतु एक दूसरे के साथ एक घर में रहते हैं। अगर ये अमीर होते तो एक दूसरे के करीब नहीं होते। ये स्वजन जरूर होते, रिश्तेदार जरूर होते, पर ये अमीर नहीं होते, क्योंकि अमीरी में व्यक्ति धन का एक नशा हो जाता है उसे, वो रिश्ते नाते और अपनत्व को भूल जाता है, एक दूसरे से वो दूर रह जाता है या दूर रहने लगता है। अगला प्रश्न है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विवशता है जिससे आपसी रिश्ते खुल नहीं सकते? रिश्ते के न खुलने का कारण है गरीबी, निर्धनता। निर्धनता के कारण ही घर के लोग एक दूसरे से खींचे रहते हैं, वे खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। आर्थिक दबाव पारिवारिक रिश्तों की जो मधुरता है उसको समाप्त कर देता है। सभी एक दूसरे से नज़रें बचाते फिरते हैं और आत्मीय होते हुए भी वो आपस में खुलकर अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, ना अभिव्यक्त हो पाते हैं, क्योंकि उनके रिश्तों में वो ऊर्जा नहीं है। गरीबी के कारण, आर्थिक परेशानियों के कारण वो ऊर्जा जो है वो समाप्त हो चुकी है, वो ऊर्जा नहीं है। इसलिए सिर्फ रिश्ते हैं, उसमें खुशी नहीं है, उसमें अपनत्व नहीं है। निम्नलिखित काव्य का सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा के बस के 2 पंचर पहिए हैं। कवि ने माँ की आंखों को तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए कहा है, ऐसा क्यों है? पड़ाव शब्द का जो अर्थ है उसका प्रयोग भी किया है। पड़ाव शब्द में प्रतीकात्मकता है, मतलब जो स्टैंड आता है, एक स्टैंड होता है ना, जैसे कहाँ कहाँ बस रुकती है, कौन कौन से स्टेशन पे रुकती है, उसे पड़ाव कहते हैं। वह मृत्यु का प्रतीक है। एक पड़ाव जो मृत्यु का भी आता है, फिर हम वहाँ मर जाते हैं, फिर चले जाते हैं और फिर दूसरा जन्म ले लेते हैं। तो मृत्यु से पहले 2 पंचर पहिए प्रतिकार्य किया गया है और उनकी आंखें जो है वो ज्योतिहीन हो गई हैं, 2 पंचर पहिए के समान, यानी कि मृत्यु से पहले उनकी आंखें जो है वो तेजहीन, ज्योतिहीन हो गई हैं। यहाँ पंचर पहिए में अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब की अवतारणा हुई है। यह 3 विशेष बातें आप ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, पिता की आंखें लौह साए की ठंडी शलाखें हैं। तो कवि ने पिता की आंखों को लौह साए की ठंडी
सलाखें बताया है जिस प्रकार भट्टी में जब ईंधन नहीं होता, मतलब पेट्रोल जैसे ख़त्म हो जाता है तो उसकी कमी के कारण ठंडी सलाखें गर्म होने की प्रतीक्षा कर रही होती हैं, उसी प्रकार बूढ़े पिता की आंखें जीवन के सपने पूरे होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। वो निस्तेज हो गई हैं, उसकी रोशनी कमज़ोर हो गई है और पंक्ति में प्रतीकात्मकता है, भाषा बहुत सरल है। यहाँ माता और पिता की आंखों की बात की गई है, दोनों दो तरह से बात की गई है, तो इसकी व्याख्या को ज़रूर पढ़िएगा। ये काव्य सौंदर्य है, इसमें विशेष बातें लिखनी होती हैं। यहाँ 3 दिया है और यहाँ पे बिल्कुल 2 वाक्य है। पंक्ति में प्रतीकात्मकता प्रतीक में रख कर के आपको वाक्य बताया गया है, बात बताई गई है। भाषा बिल्कुल सरल है, ठीक है। तो प्रतीक में जैसे कि लौह साई की ठंडी सलाखें, इसके समान पिता की आंखों को बताया गया, इसे हम प्रतीकात्मकता कहते हैं, ठीक है। तो ये काव्य सौंदर्य कर लीजिएगा, प्रश्नोत्तर कर लीजिएगा और इनको याद भी कीजिएगा। ओके क्लास 11, धन्यवाद।